हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वहाँ कंप्यूटर का है, भाग नंबर 4 है। इससे पहले मैंने कंप्यूटर का 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का जो टॉपिक है प्रत्येक एग्जाम के लिए, अभी जैसे कि सब इंस्पेक्टर का चल रहा है, असिस्टेंट टीचर में आएगा और CGV PSC है, व्यापम के सभी एग्जाम में यहाँ पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक वहाँ है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। और यहाँ जो है तीसरा पॉइंट है, ठीक है, पहले जो है 1 और 2 हो गए हैं, यहाँ तीसरा पॉइंट चल रहा है। तो फिर दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री PDF मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जो पिछला वीडियो में होमवर्क नहीं दिया था, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है कि 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें देखना, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज़ 200, विंडोज़ NT, कीबोर्ड और माउस है, फ्लॉपी और जो है CD है। यहाँ पर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत जो है मॉनिटर और प्रिंटर आता है। तो ये जो है 2 प्रकार के डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक खाली स्थान है। दोस्तों, एक एक प्रश्न को समझना, क्योंकि व्यापम और PSC जो है, जो खास कर से जैसे कि यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज करते हैं, तो उन लोगों को अच्छा से पता चलता है, क्योंकि जो वही वही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। खास कर से जो वर्ड है, एक्सेल है, इसी टाइप से माउस से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, जैसे कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई भी आइकॉन है, ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, उसकी प्रॉपर्टी को देखना है, तो यूज़ की जाने वाली माउस की टेक्निक है। तो उसको क्या करते हैं? ड्रैगिंग करते हैं, ड्रॉपिंग करते हैं, राइट क्लिकिंग करते हैं, शिफ्ट करते हैं। सही जवाब क्या जाएगा? राइट क्लिकिंग करते हैं। जैसे कि ये माउस है, ठीक है, तो जब ये माउस रहता है तो ये क्या हो गया? राइट क्लिक हो गया, और ये लेफ्ट क्लिक है। तो किसी भी अगर आइकॉन को क्लिक करना है तो सबसे पहले उस आइकॉन में ले जाने के बाद जो है हमको राइट क्लिक करना पड़ता है, तभी जाकर उसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए खाली स्थान कुंजी या फिर की दबाएं। तो फिर जैसे कि कोई भी टेक्स्ट है, उसके पहले जो जाना है, उसके सामने जाना है, आरंभ में जाना है, तो उसके लिए कौन से की दबाते हैं? होम पेज दबाते हैं, कि पेज अप दबाते हैं, कि इंटर है, कि एस्केप है? सही जवाब क्या जाएगा? होम आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझना, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा से। जैसे कि ये पेज है, ठीक है, आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है वो पेज है। अब मैं अगर यहाँ पर हूँ, मेरा कर्सर जो यहाँ पर है, अगर मुझे यहाँ पर जाना है, ठीक है, सामने जाना है होम पेज में, तो फिर क्या करेंगे? अगर सिर्फ होम पेज को ही दबाएंगे मैं, है ना, अगर होम को ही क्लिक करता हूँ मैं बटन को, तो सिर्फ ये जो कर्सर है वो सामने आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अपने को अगर सामने जाना है, जैसे कि यहाँ पर आना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए ऑप्शन है कंट्रोल के साथ, अगर होम दबाते हैं तो वहाँ सीधा सामने चले जाएगा, सबसे शुरू वाला पेज है उसमें चला जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ होम बटन को ही दबाएंगे तो उसी पेज के जो उसी लाइन है उसके सामने में जाएंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है? यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान और खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। तो कौन से 2 जो कि सामान्यतः इनपुट डिवाइस है, जो हमेशा आते रहते हैं, हमेशा उपयोग किया जाता है? इसका जो आंसर किया जाएगा यहाँ पर कीबोर्ड और माउस है ना। ये 2 चीज़ है, कीबोर्ड और माउस, जो कि सर्वाधिक रूप से सामान्य रूप से इनपुट डिवाइस है और बहुत ही सस्ता है, जो कि हर कोई उपयोग करता है। पांचवा प्रश्न क्या है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं? तो कंप्यूटर की जो भी समस्त सूचना है उसको अगर देखना है, उसके सूचना को देखना है, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग करते हैं? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ALU है, या फिर CPU है? सही जवाब आ जाएगा इसका मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। छठा प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमेशा पूछे भी जाते हैं कि जो फंक्शन की रहता है उसकी संख्या कितनी है, या फिर कभी कभी जो है कोई भी फंक्शन की है उसका ऑप्शन पूछ देता है कि इस ऑप्शन में क्या आएगा, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है? फंक्शन की। तो इसका जो आंसर जाएगा 12 रहता है, ठीक है, तीसरा नंबर सही रहेगा। जैसे कि F1, ठीक है, F2, F12 तक रहता है, तो यही जो है फंक्शन की है।
सातवां प्रश्न है, खाली स्थान में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, खासकर से इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है। आप लोग प्रश्न को समझना, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। इसमें खासकर से जो प्रिंटिंग वाला प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि खाली स्थान में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, जैसे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर तो दोनों इनमें से कोई नहीं है। सही जवाब आ जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों होते हैं, जिसमें से जो कागज रहते हैं, ठीक है, और एक तरफ क्या रहते हैं, हेड रहता है, जो कागज को ठक से मारता है तब इसमें जाकर प्रिंट होता है। तो इसी को कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है उसमें। आठवां प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो किस प्रिंटर में जो है एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अब यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जो है डॉट मैट्रिक्स या फिर डेजीविल आते हैं। और इसका एकदम सरल तरीके से उदाहरण देता हूँ, तो फिर आप लोगों ने जरूर देखा होगा टाइप राइटर, ठीक है, या फिर जैसे कि तहसील ऑफिस में जा रहे हो या फिर जो कोर्ट में रहते हैं ना, वहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है, तो वही जो है डॉट मैट इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत दो प्रकार हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स है और डिजिबल है। इसमें क्या रहता है, रिबन रहता है, जिसको एक जो टंकन रहता है जो सीधे तरीके से मारता है और वहाँ सफ़ेद कागज में वहाँ कलर जो है निकल आता है, उभर जाता है, ठीक है, ये हो गया। और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिस जो कि इंक जेट है, लेज़र प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, यानी कि जो सामान्य रूप से हम लोग घर में उपयोग करते हैं वही प्रिंटर होगा। नौवां प्रश्न है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। तो एक कंप्यूटर में जो कीबोर्ड रहता है उसका क्या काम रहता है, छापना है, टाइप करना है, इनपुट करना है, उपयुक्त सभी हैं। सही जवाब आ जाएगा इनपुट करना है ना। इसमें न टाइप करना है न छापना है, शब्द को समझना है। अगर कंप्यूटर का प्रश्न है तो कंप्यूटर भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ इनपुट करना है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी में आउटपुट प्रदान करता है, कौन से करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है या प्लॉटर है, या फिर एक और दो सही है। इसका जो जवाब आ जाएगा प्लॉटर है। दोस्तों प्लॉटर का उपयोग सबसे बेहतर तरीके से किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि मानचित्र तैयार करना, ठीक है, जैसे भारत का मानचित्र तैयार करना है तो इसके लिए जो है आप प्लॉटर का तैयार किए जाते हैं। या फिर बड़े बड़े जो कि नक्शा खसरे निकालते हैं, ठीक है, तो ये सभी जो है प्लॉटर के माध्यम से ही किया जाता है, जो कि उच्च गुणवत्ता वाली क्वालिटी है। 11वां प्रश्न है, डगल्स सी इलेजवर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया है। क्या बोल रहे हैं कि डगल्स सी इजेलवर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया है, जब माउस का आविष्कार किया गया है वह कब किया गया है। इसका जो आंसर क्या जाएगा 1977 में किया गया है। कभी कभी 1978 भी दिया रहता है, लेकिन 1977 सही रहेगा, इसका आंसर पहला रहेगा। और यहाँ पर मैं टिप पे लिख दिया है कि स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में इसका आविष्कार किया है। 12वां प्रश्न है, चित्र को कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। ठीक है, अभी तक जैसे कि नंबर है या फिर अक्षर है, इसको हम इनपुट कर देते हैं। अगर हमको चित्र को इनपुट करना है कंप्यूटर में तो कौन सा तरीका है। ऑप्शन क्या है, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस। सही जवाब क्या जाएगा इसका, स्कैनर है ना। स्कैनर के माध्यम से जो है कंप्यूटर में किसी भी इमेज को इनपुट किया जा सकता है। 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रिंटर को मुख्यतः कितने समूह में बांटा गया है। तो कंप्यूटर के जो प्रिंटर है उसको कितने समूह में बांटा गया है। यहाँ पर दो प्रश्न बनता है, इसमें बस समझने वाली बात है कि प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि कंप्यूटर प्रिंटर को मुख्यतः कितने समूह में बांटा गया है। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ 3 आ जाएगा। 3 समूह में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एक है करेक्टर प्रिंटर है, एक है लाइन प्रिंटर है, एक पेज प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में एक एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं, लाइन प्रिंटर को एक ही बार में लाइन को प्रिंट करता है, और पेज प्रिंटर में पूरी तरह से पेज को ही प्रिंट करता है। ये जो है कंप्यूटर प्रिंटर को मुख्यतः 3 समूह में बांटा गया है, इसका आंसर यही रहेगा। अगर प्रश्न यहाँ पर पूछता कि प्रिंट करने के तरीके के आधार पर, तो फिर 2 प्रकार आता है। कौन कौन से हैं, इम्पैक्ट हैं और नॉन इम्पैक्ट हैं। 14वां प्रश्न है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोडों को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कंप्यूटर के माध्यम से अलग अलग लाइनें को पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, बार कोड कहा जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि ये बार कोड रहता है, कभी कभी मोटा, कभी पतला, कभी छोटा, है ना। तो इस तरीके से जो लकीर रहता है ऐसे ऐसे, तो यही जो है बार कोड आता है।
15 प्रश्न है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो एक स्कैनर का जैसे कि स्वरूप रहता है वहाँ किस मशीन से मिलता है? टाइप मशीन से, फैकिंग मशीन से, फोटोकॉपियर से या फिर साइक्लोसाइट से? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ फोटोकॉपियर से ना। फोटोकॉपी जो मशीन रहता है उसी आधार पर यहाँ मिलता है और उसी तरीका से आता है। ठीक है, ये ऐसा टाइप कहता है फोटोकॉपी जैसा प्लेट में। 16 प्रश्न है, डाटा किस रूप में हो सकते हैं? तो जैसे कंप्यूटर में इनपुट करते हैं डाटा को, तो डाटा कौन से रूप में हो सकते हैं? ऑप्शन है कि लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, असभ्य भी हो सकता है, एक और दो दोनों हो सकते हैं। सही जवाब आ जाएगा इसका एक और दो, यानी कि वहाँ लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। 17 प्रश्न है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क खाली स्थान के द्वारा होता है? तो एक कंप्यूटर और एक मानव के बीच जो संपर्क स्थापित होता है वह किनके द्वारा होता है? इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा, इनपुट द्वारा, आउटपुट द्वारा या फिर सीपीयू द्वारा? सही जवाब आ जाएगा इसका इनपुट तथा आउटपुट के माध्यम से यहाँ संपर्क बनाया जाता है। 18 प्रश्न है, दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग जो है कंटिन्यू जो है वीडियो ला रहे हैं। साथ ही साथ जैसे कि अभी सब इंस्पेक्टर का चल रहा है, 6 नवंबर का एग्ज़ाम है। उसके बाद जो है असिस्टेंट टीचर का खुल जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला है, सामान्य जैसे कि सहायक टीचर है, व्याख्याता है, तो इनके अंतर्गत भी हम लोग तैयारी करेंगे पूरी तरह डिटेल के साथ। उसके बाद जो है सबसे मेन टॉपिक क्या है, 26 नवंबर को जो पीएससी का खुलता है सबसे बेहतर है, तो हम लोग कंटिन्यू देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो कंप्यूटर का जो मैं अभी से लगातार वीडियो ला रहा हूँ, ताकि बाद में जो है पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को ही ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है कि 18 प्रश्न, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो एक माउस के जैसा कार्य कौन सा करता है? कीबोर्ड ये नहीं करता, स्कैनर ये भी नहीं है, आइकॉन ये भी नहीं है, ट्रैक बॉल ये है। ठीक है, ट्रैक बॉल जैसे कि एक छोटा, जिससे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, गियर रहता है। ठीक है, गाड़ी में जिससे गियर रहता है, इसको पकड़ के इधर उधर गियर लगाते हैं, तो ये इसी तरीक़ा से रहता है ट्रैक बॉल, जिसमें जो है माउस जैसा कार्य करते हैं। 19वां प्रश्न है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामान्यतः ओके के लिए लाया जाता है, जैसे कि ये माउस हो गया, यहाँ पर बता रहा हूँ, ये माउस है। ठीक है, अब ये माउस है तो इसका दो पार्ट हो गए। यहाँ पर एक रहता है चक्कर रहता है, ठीक, वो जो चलने का काम करते हैं। अब इसमें ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। अब अपने को ओके बटन लाना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सही जवाब आ जाएगा इसका बायां बटन, यानी कि ये पार्ट जो है ओके का है। कैसे ओके का है? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये जैसे कि फाइल है, अब इसको ओपन करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तीर ले जाके राइट क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑप्शन खुलता है, जैसे प्रॉपर्टीज़ खुलता है और जो अलग अलग बोल्ड है, इटालियन है, अलग अलग खुलता है, तो उसको हमको क्लिक लेफ्ट बटन से करना पड़ता है, राइट बटन से नहीं। अगर लेफ्ट बटन से कर रहे हो तो यही जो है ओके होता है। ठीक है, ओके मतलब ओके। ठीक है, तो यही जो इसका आंसर जाएगा बायां। 20वां प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? तो सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेज़र प्रिंटर है, जेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, फिर डेजिबल प्रिंटर है? सही जवाब आ जाएगा इसका लेज़र प्रिंटर सब सर्वाधिक तेज गति से प्रिंटर काम करते हैं। 21वां प्रश्न है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर के जो मेमोरी में डालते हैं कोई भी कार्य है ना, तो उसको प्रदर्शित कौन करता है? रैम करता है, प्रिंटर करता है, मॉनिटर करता है, रोम करता है? सही जवाब आ जाएगा इसका मॉनिटर करता है, मॉनिटर में सब चीज़ दिखता है। 22वां प्रश्न है, नंबर पैड डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप खाली स्थान की दबाते हैं? जैसे कि नंबर पैड है, ठीक है, उसके जो है डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने वाले जो रहता है उसे कौन सी की कहते हैं, यानी कि कौन सा की कहा जाता है? ऑप्शन क्या जाएगा? नम लाख है ना, जैसे कि या फिर नेम लाख भी बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम इसका नम लाख है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कीबोर्ड है तो उसके साइड में रहता है नंबर वाला सिस्टम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहता है पूरे 9 तक जीरो के साथ। देखिए यहाँ पर एक और बटन रहता है जिसमें लिखा रहता है NUM है ना, नम। अगर ये बटन जो है ओके नहीं है तो फिर ये बटन पूरी तरह से काम नहीं करेगा, काम करेगा ही नहीं। इसको जो है ओके करने के लिए एक बार दबाना पड़ता है, फिर जाके लाइट जलता है, फिर जाके आप जो है न्यूमेरिकल की को उपयोग कर सकते हैं। 23वां प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? जैसे कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जैसे कि मॉनिटर में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि हम इसे देख रहे हैं, छू नहीं सकते, देख रहे हैं। ठीक, ये भी एक आउटपुट है। लेकिन अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो क्या करते हैं? इसका जो आंसर जाएगा प्रिंटेड आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट के माध्यम से, फोटो कॉपी के माध्यम से यही होता है आउटपुट। 24वां प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को खाली स्थान कुंजियां कहते हैं? जैसे कि कंट्रोल रहता है, शिफ्ट रहता है, अल्टा रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मॉडिफायर,
फंक्शन है, अल्फा न्यूमेरिकल है, एडजस्टमेंट है। सही जवाब आ जाएगा मॉडिफायर, मॉडिफायर के रूप में जाना जाता है। 25वां प्रश्न है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। तो जैसे कि कोई प्रोडक्ट रहता है, आप लोगों ने सिंपल सी बात को देखा होगा, जैसे कि मोबाइल ले रहे हो, ठीक है, मोबाइल में लगा रहता है इसे से, उसे क्या कहा जाता है, बारकोड कहा जाता है। इसमें एक चीज़ और है, आजकल जो है बारकोड के साथ साथ क्यूआर कोड भी आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्यूआर कोड है, जो कि इसी के अंतर्गत छोटे 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 डॉट रहते हैं, और यही जो डॉट है एक बारकोड के समान कार्य करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाता है इसका जो आंसर आ जाएगा बारकोड आ जाएगा। उसके बाद है MICR में सी का पूरा रूप क्या है। तो MICR मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर को कहा जाता है MICR। तो इसमें सी का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो जवाब जो है स्वाभाविक बात है, इसका कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर है। 27वां प्रश्न है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन प्रयुक्त की जाती है। तो अगर कोई विशिष्ट काम करना है तो एक कुंजी के साथ, यानी कि एक बटन के साथ दूसरे बटन का कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका जो आंसर जाएगा वहाँ कंट्रोल के साथ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ वहाँ किया जाता है। 28वां प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी डिवाइस जो है उपयोग में लाई जाती है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माउस। माउस का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ग्राफिक्स यूजर एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें जो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का उपयोग लाया जाता है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सभी आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम टच करके इसमें कार्य करते हैं। 30वां प्रश्न है, ट्रैक बॉल खालिस्तान का एक उदाहरण है। क्या बोल रहे हैं, जैसे ट्रैक बॉल है वहाँ खालिस्तान का एक उदाहरण है, कौन सा है, प्रोग्रामिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस का। सही जवाब आ जाएगा इसका पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल, है ना। ट्रैक बॉल जैसे गियर जैसे रहता है, जो कि इससे गेम भी खेला जाता है, माउस जैसे रहता है, गेम खेलने का काम किया जाता है इसमें ट्रैक बॉल के माध्यम से। दोस्तों 31वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ है। जैसे कि दो बटन दिया है, कौन कौन से कंट्रोल है और शिफ्ट, तो यहाँ किस प्रकार की कुंजियाँ है, एडजस्टमेंट है कि फंक्शन है कि मॉडिफायर है या फिर अल्फा न्यूमेरिक है। इसका जवाब जो है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।